सोचिए कोई ऐसा सेक्टर हो जिसने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 10 गुना कर दिया हो। जी हाँ, ये सच है। हम बात कर रहे हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की। पर सवाल ये है कि क्या ये तूफानी तेजी आगे भी बनी रहेगी? चलिए आज इसी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। प्लस 947%। 947%। ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का पिछले 5 साल का रिटर्न। मतलब सीधी भाषा में समझे तो अगर किसी ने 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो लगभग 10 लाख बन चुके होते। अब समझ आया क्यों हर कोई इस सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये सब सुनकर मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये ट्रेन छूट चुकी है या अभी भी इस तेजी में शामिल होने का कोई मौका बाकी है? आइए इन कमाल के रिटर्न्स के पीछे की असलियत को समझते हैं। देखते हैं कि मौके क्या हैं और हाँ, इससे जुड़े खतरे क्या हैं। दोनों को तौलना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उन जबरदस्त नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस सेक्टर की, जिसे कहते हैं ना, विस्फोटक ग्रोथ, उसको दिखाते हैं। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये जो तेजी है ये लगातार बनी हुई है। 5 साल में करीब करीब 950%। 3 साल का आंकड़ा देखें तो लगभग 290%। और पिछले 1 साल में भी 22% से ज्यादा का रिटर्न। ये बात एकदम साफ है कि ये एक दमदार और लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड है। अच्छा, ये तो हो गए इंडेक्स के आंकड़े। लेकिन सवाल ये है कि आम निवेशक इसमें पैसा कैसे लगा सकता है? तो इसका जवाब है डिफेंस फंड्स के जरिए। तो आखिर ये होते क्या हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इस इंडेक्स को ही समझ लेते हैं। इसे एक टोकरी समझिए, एक ऐसी बास्केट जिसमें डिफेंस, एरोस्पेस और इनसे जुड़ी सर्विसेज में काम करने वाली भारत की टॉप लिस्टेड कंपनियां रखी हुई हैं। और जो फंड्स इसी इंडेक्स की, कह सकते हैं, नकल करते हैं, उन्हें ही डिफेंस फंड्स कहते हैं। ये होते हैं थीमेटिक फंड्स, मतलब इनका सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर की कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही लगता है। और यही वजह है कि इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, एक हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर फंड्स एकदम नए हैं, मतलब 2024 के बाद ही मार्केट में आए हैं। तो सवाल उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सेक्टर रातों रात इतना चमकने लगा? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस और मजबूत वजहें हैं। इस जबरदस्त तेजी के पीछे कई बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी, दूसरा लगातार बढ़ता हुआ डिफेंस बजट, और तीसरा अब विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय देश में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, वो भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां इतना बड़ा रिवॉर्ड होता है ना, वहां उतना ही बड़ा रिस्क भी छिपा होता है। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं। बात करते हैं उन रिस्क्स की जिन्हें नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, इसे समझना जरूरी है। वो जो 947% का रिटर्न देखा था ना, वो इंडेक्स का था। वो बस एक थ्योरी है, एक कागजी आंकड़ा। असलियत में जो फंड्स हैं वो तो बिल्कुल नए हैं, उनका कोई लंबा चौड़ा पिछला रिकॉर्ड है ही नहीं। और उनमें वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि किसी साल ये नेगेटिव रिटर्न यानी नुकसान भी दे दें। चलिए इन खतरों को जरा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब सारा पैसा सिर्फ 10-15 कंपनियों में ही लगा है। अगर इनमें से कुछ कंपनियों ने अच्छा नहीं किया तो पूरा का पूरा निवेश खतरे में आ सकता है। दूसरा, वैल्यूएशन रिस्क, ये शेयर अब बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। और शायद सबसे बड़ा रिस्क, ये सेक्टर पूरी तरह से सरकार पर डिपेंडेंट है। कल को सरकार की पॉलिसी बदली तो पूरा खेल ही बदल सकता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल ये है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। आइए एक सही स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड एक स्मार्ट निवेश का पूरा फ्रेमवर्क देती है। नियम नंबर 1, अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जिसे सैटेलाइट कहते हैं, वही इसमें लगाएं। दूसरा, कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया रखें। तीसरा, एक साथ सारा पैसा लगाने की गलती न करें, एसआईपी के जरिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करें।
और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, गिरावट के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि इस सेक्टर में वो आएगी ही आएगी। और आखिर में, इन्वेस्टमेंट की वो गोल्डन एडवाइस जो कभी कभी नहीं भूलनी चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के नतीजों की कोई गारंटी नहीं होती है। और ये बात डिफेंस जैसे नए और इतने वॉलेटाइल मतलब तूफानी सेक्टर पर तो 100% लागू होती है। तो आखिर में सवाल वही है, ये एक स्ट्रैटेजिक मौका है या सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव बबल, एक हवाई बुलबुला? सच कहूं तो सच्चाई शायद कहीं बीच में है। इसमें कोई शक नहीं कि मौका है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। फैसला तो आखिर में इन्वेस्टर का ही होता है, लेकिन वो पूरी जानकारी और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को अच्छी तरह से समझकर ही लेना चाहिए।